बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की लड़की रहती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी सबसे पसंदीदा जगह गांव की पुरानी लाइब्रेरी थी, जहां हर तरह की अनोखी और पुरानी किताबें रखी थी। एक दिन जब वह लाइब्रेरी के सबसे पुराने कोने में किताबें ढूंढ रही थी, उसे एक अजीब सी धूल से ढकी किताब मिली। किताब के कवर पर चमकीले सुनहरे अक्षरों में लिखा था, समय का दरवाजा। किताब को खोलते ही उसने महसूस किया कि कोई अद्भुत शक्ति उसके चारों ओर फैल रही है। पन्ने अपने आप पलटने लगे और अचानक एक रोशनी से पूरा कमरा भर गया। आरुषि ने घबराकर किताब बंद कर दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। अगले दिन आरुषि फिर से उस किताब को पढ़ने बैठी। किताब में लिखा था कि यह किसी आम किताब की तरह नहीं है। यह एक जादुई किताब है जो पढ़ने वाले को समय में पीछे और आगे ले जा सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो और जो समय को बदलने का लोभ न करे। आरुषि को लगा कि यह कोई मजाक है। उसने मन ही मन कहा, किताबें ऐसा जादू नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी उसने किताब के निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। उसने किताब के पहले पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ा। समय के पहिए को घुमाने वाले, अतीत और भविष्य दिखाने वाले, मुझे उस पल तक ले चलो जहां छिपा है कहानी का हल। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कमरे की हवा भारी हो गई। उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली और अगले ही पल वह अजीब जगह पर खड़ी थी। आरुषि ने खुद को एक छोटे से गांव में पाया, लेकिन यह उसका गांव नहीं था। वहां लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और हर तरफ बैलगाड़ियां और मिट्टी के घर थे। उसे समझ आया कि वह सैकड़ों साल पहले के समय में पहुंच गई थी। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आरुषि ने झूठ न बोलते हुए कहा, मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह कौन सा साल है? औरत ने जवाब दिया, यह साल 1825 है। आरुषि को हैरानी हुई। वह किताब सचमुच उसे अतीत में ले आई थी, लेकिन यहाँ आने का क्या उद्देश्य था? उसने औरत का धन्यवाद किया और गांव में घूमने लगी। घूमते हुए उसने देखा कि गांव के लोग एक राजा के खिलाफ योजना बना रहे थे, जो बहुत क्रूर था। राजा ने गांव के सभी बच्चों को अपने महल में कैद कर रखा था। आरुषि को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि वह गांव वालों की मदद करेगी। आरुषि ने किताब को अपने पास रखा और महल की ओर बढ़ी। महल तक पहुंचने में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। महल में पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे एक बड़े कमरे में बंद हैं। उसने बच्चों को छुड़ाने की योजना बनाई। रात के समय जब सभी पहरेदार सो रहे थे, उसने चुपके से कमरे का दरवाजा खोला और बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन तभी पहरेदार जाग गए। आरुषि ने जल्दी से किताब खोली और मंत्र पढ़ा, समय के दरवाजे को खोलो, मुझे इस खतरे से बचा लो। अचानक वह और सारे बच्चे फिर से उस सुनहरी रोशनी में गायब हो गए। इस बार आरुषि ने खुद को एक हाईटेक शहर में पाया। यह भविष्य की दुनिया थी। गगनचुंबी इमारतें, उड़ने वाली गाड़ियां और हर तरफ रोबोट। आरुषि को यह देखकर हैरानी हुई कि यह दुनिया कितनी उन्नत हो चुकी थी। लेकिन इस दुनिया में भी कुछ गड़बड़ थी। उसने देखा कि लोग आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हर कोई बस मशीनों में उलझा हुआ था। भावनाएं और प्यार जैसे गायब हो गए थे। आरुषि ने एक युवा लड़की से पूछा, यहाँ लोग इतने चुप क्यों हैं? लड़की ने कहा, यहाँ अब रिश्तों और भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। हर कोई अपनी मशीनों और तकनीक में व्यस्त है। आरुषि ने सोचा, भविष्य कितना उन्नत हो सकता है, लेकिन अगर इसमें इंसानियत न हो तो यह कितना खाली हो जाएगा। आरुषि ने किताब को फिर से खोला और मंत्र पढ़ा।
उसने खुद को फिर से अपनी लाइब्रेरी में पाया। यह यात्रा उसके लिए एक बड़ी सीख थी। उसने समझा कि अतीत हमें सिखाता है कि कैसे गलतियां न दोहराई जाए, और भविष्य हमें बताता है कि हमारी आज की जिम्मेदारियां कितनी अहम हैं। उसने किताब को धन्यवाद दिया और उसे वापस उसी जगह रख दिया। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि समय का सही उपयोग करना ही असली जादू है।